कथा श्रवण करे तो उनका शुभ होगा, शुभ तो होगा, दुख नाशो भवे देह। ये भगवान महादेव के लिंग स्वरूपों की कथा है। तो पहला तो लिंग है स्थापित शिवलिंग, ब्राह्मणों के द्वारा, साधु संत महापुरुषों के द्वारा, शिव भक्तों के द्वारा, राजा महाराजा और सती नारियों के द्वारा जो शिवलिंग की स्थापना करते हैं उनको कहते हैं स्थापित शिवलिंग, प्रतिष्ठित लिंग। भगवान शिव की प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती, उनकी प्रतिष्ठा होती है। देवों की प्राण प्रतिष्ठा की जाती है क्योंकि देव मूर्ति में प्राण पूरना पड़ता है, लेकिन शिव तो जगत का प्राण है, इनमें कौन प्राण पूरेगा? इसलिए भगवान शिव जी की प्राण प्रतिष्ठा नहीं, भगवान शिव जी की प्रतिष्ठा होती है, लिंग की स्थापना होती है। तो एक लिंग है स्थापित लिंग, जो स्थापना करते हैं, स्थापित करते हैं। दूसरा शिवलिंग है स्वयंभू शिवलिंग, धरती में से आप ही आप शिवलिंग प्रकट हुए, उनको कहते हैं स्वयंभू शिवलिंग। और एक शिवलिंग है उपलिंग, और एक शिवलिंग है ज्योतिर्लिंग। और ध्यान देना, स्वयंभू शिवलिंग की पूजा कोई भी दिशा में बैठकर कर सकते हैं आप, दिशा भेद उनके साथ कुछ भी नहीं। लेकिन स्थापित शिवलिंग की पूजा कोई भी दिशा में बैठकर नहीं, दक्षिण दिशा में बैठकर कर सके, अथवा जिस तरफ जलधारी बहते हो उसके विरुद्ध दिशा में बैठकर ये पूजा करें। जिस तरफ जलधारी बहते हो उसके विरुद्ध दिशा में आपकी दृष्टि जलधारी की ओर रहनी चाहिए, दिशा भेद समझ में ना आवे तो स्थापित लिंग, स्वयंभू लिंग, उपलिंग और ज्योतिर्लिंग। अब ध्यान देना, आप एक 1000 स्थापित शिवलिंग की पूजा करो, जो फल मिले वो फल एक स्वयंभू शिवलिंग की पूजा करने से मिलेगा। आप एक 1000 स्वयंभू शिवलिंग की पूजा करो, जो फल मिले वो फल एक उपलिंग की पूजा करने से मिलेगा। आप एक 1000 उपलिंग की पूजा करो, जो फल मिले वो फल एक ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने मात्र से मिलता है। इसलिए ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करना अवश्य जरूरी है। जो कोई मानव जीवन में एक बार ज्योतिर्लिंग का दर्शन करे, उनको चांडाल कुल में कभी जन्म नहीं लेना पड़ेगा, उनको उच्च कुल और शिव भक्त कुल में उनका जन्म होगा। ऐसे शिव पुराण में बहुत सुंदर व्याख्या है। इसलिए अवसर मिले तो ज्योतिर्लिंगों में जरूर दर्शन करना चाहिए। हम तो साल में एक बार ज्योतिर्लिंग में कथा का आयोजन करते हैं, कोई न कोई यजमान तैयार हो जाता है। हमने परली वैजनाथ में भी शिव महापुराण कथा कहने के लिए मैं आया था, और घुश्मेश्वर महादेव में भी हमने की, भगवान त्र्यंबकेश्वर महादेव के सानिध्य में भी की। इस सब के आयोजक हमारे खाटोवाला परिवार रहे, जो राजस्थान के हैं लेकिन रहते हैं जामनगर में, जगदीश भाई खाटोवाला। उसका बड़ा कारोबार है, तो एक साल नहीं एक साल ज्योतिर्लिंग में कथा करा देते हैं। काशी विश्वनाथ में भी की, रामेश्वर में ज्योतिर्लिंग कथा कही, तो व्यवस्था करके ये कथा का आयोजन करते हैं ज्योतिर्लिंग। इस साल सोमनाथ महादेव के सानिध्य में शिव महापुराण कथा का आयोजन किया गया है। अगले साल भी सोमनाथ महादेव के सानिध्य में शिव महापुराण कथा है। ये चेन्नई के अजमान है, उसकी पुत्र वधु की एक हट है कि मुझे ज्योतिर्लिंग में कथा करने हैं। पुत्र वधु, घर की कोई पुत्र वधु महादेव की भक्त होगी, पूजा परिचय तो मेरे पास नहीं है, लेकिन इस साल भी मैं सोमनाथ महादेव के पटांगण में जाकर महादेव की महिमा गाऊंगा। अगले साल भी जाऊंगा, क्योंकि ये तो ज्योतिर्लिंग है, भगवान महादेव का प्रकाश स्वरूप है। एक लिंग का नाम है चारलिंग, अंग के अवयवों को भी लिंग का प्रतीक माना गया है। एक लिंग का नाम है बिंदु लिंग, जो यंत्र होते हैं ना, श्री यंत्र, लक्ष्मी यंत्र, कुबेर यंत्र, ये सभी यंत्रों में छोटी सी बिंदी करते हैं, वो क्या है? बिंदु लिंग, भगवान महादेव का स्वरूप है। आपके जो सदगुरु है वो भी भगवान शिव है, उसको गुरुलिंग मानना चाहिए। शिव महापुराण में सदगुरु हमारे लिए गुरुलिंग है, ये कोई सामान्य नहीं है। इसीलिए तो बोलते हैं ना, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, साक्षात ब्रह्म का प्रतीक है, ये मेरे गुरुदेव है। और शिव महापुराण में गुरु की बहुत सुंदर व्याख्या की गई। कोई भी गुरु के शरण चरण आप स्वीकारो, 6 महीने इंतजार करो, उनके पास कुछ ज्ञान कुछ विद्या मिलनी चाहिए। 6 मास में कोई ज्ञान न मिले, कोई विद्या न मिले, कोई भी एक शब्द उनके पास से सुनने के लिए न मिले, तो आप 6 महीने के बाद कोई अन्य सदगुरु के चरण जा सकते हैं। कोई कहते हैं ना गुरु को नहीं बदल सकते,
गुरु हूं दुनिया बदली सके। 6 महीने के बाद आप जा सकते हैं, एक गुरु को छोड़ सकते हैं। लेकिन जिस गुरु को आपने छोड़ दिया उसकी कभी निंदा नहीं करनी चाहिए। उनके आश्रित हैं उसकी भी कभी निंदा नहीं करनी चाहिए। जो नए गुरु के चरण में गए हैं उनके सामने भी कोई निंदा नहीं, उनके आश्रित हैं उनकी भी कभी निंदा नहीं करनी चाहिए। क्यों आपने इस गुरु को छोड़ा? तो कि उनके पास से कुछ ज्ञान नहीं मिला, एक शब्द भी सीखने के लिए नहीं मिला, इसलिए उसको छोड़ा है। और 6 महीने में एक भी शब्द आपको उसके पास मिले तो समझो कि वहां स्थिर रहो आप। तो गुरु लिंग की महिमा है, गुरुदेव की महिमा है। एक लिंग है पाषाण शिवलिंग, जो शिल्पकार पत्थरों में से निर्माण करते हैं उनको पाषाण शिवलिंग कहा गया है। एक है बाण लिंग। बाण लिंग कोई भी नदी के जल प्रवाह में वेग से जल प्रवाह बहता है, उसमें एक पत्थर लिंगाकार हो जाता है, उसको बाण लिंग कहा जाता है। कोई भी नदी का पत्थर, कोई भी सरिता का पत्थर। और इनमें सप्त गंगाओं के जल प्रवाह में जो लिंग निर्माण होगा वो लिंग श्रेष्ठ माना गया। और सप्त गंगाओं में भी मां नर्मदा के जल प्रवाह में जो शिवलिंग निर्माण होगा वो सबसे श्रेष्ठ है। सभी लिंगों की प्रतिष्ठा विधि करनी पड़ती है, परंतु नर्मदा के जल प्रवाह में से लाए हुए लिंग, उनकी कोई प्रतिष्ठा विधि न करो तो भी सभी लिंग प्रतिष्ठित लिंग है। उनको बाणलिंग भी कहते हैं, उनको नर्मदेश्वर महादेव भी कहते हैं। नर्मदा के जितने कंकर हैं सभी शंकर ही शंकर हैं। इसलिए मां नर्मदा के जल प्रवाह में से लाए गए लिंग ये श्रेष्ठ मानते हैं हम। नर्मदेश्वर महादेव उनको कहते हैं। मां गंगा में स्नान करने के बाद पवित्रता मिलती है, यमुना का पान करने से पवित्रता मिलती है। पर दर्शन मात्र पाप हारिका, जय जय मां नर्मदा। मां नर्मदा का दर्शन करने मात्र से पाप हरने वाली ये मां नर्मदा है। तो उसको बाणलिंग कहा गया। और स्फटिक शिवलिंग, हीरे जैसा, कांच जैसा, श्वेत, एकदम आर पार एक स्फटिक पत्थर आता है, स्फटिक मणि कहते हैं, उनको स्फटिक शिवलिंग माना जाता। और स्फटिक शिवलिंग की पूजा की बहुत महिमा है। सही स्फटिक बहुत कम मिलता है ना, बहुत कम मिलता है। भगवान विष्णु जी ने विश्वकर्मा जी को कहा कि विश्वकर्मा मुझे एक सुंदर स्फटिक शिवलिंग निर्माण करके मुझे आप दीजिए। विश्वकर्मा जी ने स्फटिक लिंग विष्णु भगवान के कर कमल में दिया। और आज भगवान विष्णु जी ने स्फटिक लिंग लक्ष्मी जी को भेंट में दिया। कहा, लक्ष्मी मेरा इष्ट महादेव है, मैं शंकर भगवान का परम भक्त हूं, और आप इस स्फटिक लिंग की पूजा करो, आपका सब मंगल ही मंगल होगा। भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी को स्फटिक शिवलिंग दिया। वहां से लक्ष्मी शिव की उपासना, शिव की भक्ति, स्फटिक शिवलिंग की पूजा करने लगी। प्रातः काल शिव की पूजा करे, मध्याह्न करे, संध्या करे, शिवलिंग का ध्यान करे, शिव जी के मंत्रों का जाप, निरंतर महादेव को याद कर। लक्ष्मी परम शिव भक्त है। विष्णु पत्नी लक्ष्मी महादेव जी की परम भक्त है। और लक्ष्मी जी को शिव भक्ति कहां से मिली? भगवान विष्णु के पास से। लिंग कहां से मिला? भगवान विष्णु के पास से। और धीरे 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 लक्ष्मी जी की भक्ति परिपक्व हो गई। और भक्ति एक दिन में परिपक्व नहीं होती ना, पूरा जीवन भी कम पड़ता है, तब भक्ति परिपक्व हो जाती है। ऐसा नहीं कि आज अपने माला करी और शाम को भक्ति पक गई। एक दिन में तो कैरी भी नहीं पकती, आम भी एक दिन में नहीं पकती, दाबो नाखो तो। इसलिए भक्ति परिपक्व में देर लगती है। धीरे 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 उनकी भक्ति परिपक्व हो गई। और महादेव ने देखा कि ओ विष्णु पत्नी लक्ष्मी इतनी मेरी उपासना, मेरी साधना कर रही है, धन्य है लक्ष्मी। भगवान शंकर जी आज कैलाश पहाड़ को छोड़कर लक्ष्मी जी के सामने भगवान शंकर जी प्रकट हुए। महादेव ने कहा, धन्य है लक्ष्मी, आपकी भक्ति परिपक्व हुई है, आप कुछ वरदान मांगो, कुछ वरदान मांगो। तब लक्ष्मी जी ने कहा, महादेव आपका दर्शन है सबसे बड़ा वरदान है, इनसे बड़ा वरदान क्या होगा? आप मेरे सामने प्रकट है भगवान, उससे बड़ा तो वरदान क्या होगा? हमको साधु संत महापुरुष को प्रणाम कर तो क्या कहते हैं? हमारी भक्ति अखंड रहे,
हमारी भक्ति परिपक्व रहे, कभी हमको भगवान की झांकी हो जाए। सही भक्त तो ऐसा ही भगवान के पास मांगते हैं ना। लक्ष्मी जी ने सुंदर विवेक किया और कहा, भगवान आपकी उपस्थिति और आपका दर्शन यही सबसे बड़ा वरदान है। महादेव ने कहा, नहीं लक्ष्मी, आप कुछ तो वरदान मांगो, मैं बहुत प्रसन्न हूं, आप कुछ मांगो। तब लक्ष्मी जी ने कहा, महादेव आप जो मेरी भक्ति से प्रसन्न है तो मुझ पर कृपा करो भगवान, मेरे हृदय में आपकी भक्ति निरंतर रहे और इस भक्ति की दिन प्रतिदिन वृद्धि होती रहे, ऐसा वरदान दो। और भगवान कृपा करो कि विष्णु जी के चरणों में मुझे पूर्ण प्रेम रहे, कभी मेरा प्रेम विचलित न हो जाए, बस विष्णु भगवान के चरणों में मेरा प्रेम रहे और मेरे हृदय में महादेव जी आपकी भक्ति की निरंतर वृद्धि रहे। ऐसा लक्ष्मी जी ने शंकर भगवान के पास से मांगा। लक्ष्मी ने किसके पास से मांगा? शंकर भगवान। और शंकर की पत्नी किसके पास मांग रही है? देखो दक्ष यज्ञ को, दक्ष ने जब यज्ञ किया, सती दक्ष यज्ञ निमित्त गई, तब सती ने अपने देह का त्याग किया योगा अग्नि को प्रकट करके। सती ने योगा अग्नि को प्रकट करके देह का त्याग किया। तब सती ने अंत समय किसके पास से वरदान मांगा? जो तुलसी ने दिया। सती मरत हरि सन परो सती ने आज श्री हरि के पास से वरदान मांगा। लक्ष्मी किसके पास मांग रही है? शंकर जी के पास। तो शंकर की पत्नी सती श्री हरि के पास से मांग रही है। क्या मांग रही है? सती मरत हरि सन परो जन्म जन्म शिव पद अनुराग। जन्मों जन्म तक जन्म जन्म शिव पद अनुराग। जन्मों जन्म तक शिव जी के चरणों में मुझे अनुराग रहे, मुझे प्रेम रहे। सती ने श्री हरि के पास से वरदान मांगा और यहां लक्ष्मी ने महादेव के पास। कहां अलग है कोई? अलग तो हमने सबने कर दिया। लक्ष्मी ने कहा, महादेव जी बस आपकी भक्ति निरंतर रहे, निरंतर भक्ति रहे। जो सच्चा भक्त है ना, भगवान के पास भक्ति ही मांगते हैं। भो भो भक्ति आपो जशोदा न जाए, निरंतर भक्ति रहे। भगवान महादेव जी सती के साथ कुंभज ऋषि के आश्रम में जब कथा सुनने के लिए गए, तब कुंभज ऋषि के मुख से कथा सुनी और कथा सुनकर भगवान शंकर जी ने कुंभज ऋषि को क्या दिया? कुंभज ऋषि ने क्या मांगा? तुलसी को याद करें। ऋषि पूछे हरि भगति सुहाई। भगवान ने पूछा महादेव ने, महादेव जी ने कहा कि कुंभज आपको क्या चाहिए? तब कुंभज ने कहा, भगवान क्या मांगू, बस आपकी भक्ति। अधिकार समझकर महादेव ने कुंभज जी को भक्ति का दान किया। ये तुलसी का प्रसाद है ना। ऋषि पूछे हरि भगति सुहाई, कहे शंभो अधिकारी पार। सबको ये नहीं मिलती भक्ति, किसको मिलती है? कहे शंभो अधिकारी पार। जिन पर ईश्वर की कोई कृपा होगी उनको ये अवसर मिलता है। सबको तो कहां से मिले? कोई कोई को मिलता है अवसर। भगवान महादेव ने कहा, लक्ष्मी सुनो, आपके हृदय में मेरी भक्ति रहेगी और आपका संपूर्ण प्रेम भगवान विष्णु जी के चरणों में रहेगा, लेकिन और कोई वरदान मांगो आप। लक्ष्मी ने कहा, नहीं महादेव जी। तब शंकर जी ने कहा, सुनो लक्ष्मी,
आपने जो मेरे पास से वरदान मांगा वो तो मैंने आपको दिया, लेकिन अब मैं देता हूं। अब शंकर जी वरदान दे रहे, मांगे वो दे, उनको देव कहा गया। जो वरदान मांगे नहीं और वरदान देते रहते उनको महादेव कहते हैं। आज शंकर जी ने कहा है मेरी तरफ से मैं दे रहा हूं, कहे महादेव। शंकर जी ने कहा लक्ष्मी, अभी तक इस दुनिया में आपकी पहचान किस नाम से हो रही थी? तब लक्ष्मी जी ने कहा महादेव जी विष्णु पत्नी लक्ष्मी। सही? लक्ष्मी ने कहा सही। बस पूरी दुनिया मुझे कहती है विष्णु पत्नी लक्ष्मी, विष्णु पत्नी लक्ष्मी, बस यही आपकी पहचान है। लक्ष्मी ने कहा विष्णु पत्नी लक्ष्मी यही मेरी पहचान है, तो आज से थोड़ा नाम मैं आपका बदलता हूं। अरे भगवान, मेरा नाम? अरे मैं नाम भी बदल देता हूं, तकदीर भी बदल देता हूं, भाग्य भी बदल देता हूं और नाम भी कर देता हूं। मैं देव नहीं, मैं तो महादेव हूं। सुनो लक्ष्मी, अभी तक आपका नाम था विष्णु पत्नी लक्ष्मी, लेकिन आपने आज महादेव की साधना की है, इसलिए आज से आपका नाम रहेगा विष्णु पत्नी महालक्ष्मी, क्योंकि महादेव की साधना की है। शंकर जी ने लक्ष्मी को महाशब्द भेंट में दिया, वहां से लक्ष्मी लक्ष्मी नहीं रही, वहां से विष्णु पत्नी महालक्ष्मी हुई है। और एक वरदान देता हूं, सुनो। भगवान शंकर जी ने कहा लक्ष्मी, 7 वार में से मेरा वार, मेरा स्वरूप कौन है? लक्ष्मी ने कहा महादेव जी सोमवार, चंद्र संबंधी जो वार है वो आपका है। तो सुनो लक्ष्मी, जो सोमवार मेरा स्वरूप है, चंद्र संबंधी वार है, ये अब तक मेरा था और आज से मैं सोमवार लक्ष्मी जी आपको अर्पण करता हूं। और सोमवार के दिन लक्ष्मी जी आपकी पूजा की प्रधानता रहेगी। सुनो लक्ष्मी, कोई सोमवार के दिन लक्ष्मी आपकी कोई पूजा करेंगे, अर्चन करेंगे और ब्रह्म भोजन कराएंगे, उनको संपत्ति मिलेगी, उनको शांति मिलेगी। इसलिए लक्ष्मी देवी की विशेष कोई पूजा करनी है तो सोमवार उनके लिए श्रेष्ठ माना गया। सोमवार शंकर जी ने लक्ष्मी जी को भेंट में दे दिया। शंकर जी ने उनके पास कुछ भी नहीं रखा, सब कुछ महादेव जी देते रहे, देते रहे, देते रहे। आज सोमवार था, वो भी लक्ष्मी को दे दिया। आज से सोमवार के दिन लक्ष्मी आपकी पूजा रहेगी। अब लक्ष्मी ने कहा महादेव जी मुझे भी कुछ बोलना है। अरे कहिए लक्ष्मी। तब लक्ष्मी ने कहा महादेव, आपने आपका सोमवार वो भी मुझे अर्पण कर दिया, तो सुनो महादेव जी, मैं आपकी परम भक्त हूं, आपके भक्तों की जो श्रृंखला है इनमें मैं भी हूं। तो महादेव आप सुनो, कोई भी मानव सोमवार के दिन आपकी पूजा करेंगे, सोमवार के दिन आपका दर्शन करेंगे, महादेव सोमवार के दिन आपकी पूजा, महादेव आपका दर्शन करेंगे, उन पर विष्णु पत्नी लक्ष्मी कृपा नहीं करेगी, उन पर विष्णु पत्नी महालक्ष्मी कृपा करेगी। कैसी महालक्ष्मी? तो कि जायते नात्रः संशया, कभी जाने वाले नहीं, ऐसी महालक्ष्मी निरंतर उन पर कृपा करेगी। आपको कोई कहे कि शिव पूजा करने से लक्ष्मी नहीं मिलती, बहुत सारे ऐसे वक्ताओं को मैंने भी सुना है, निरंतर बोलते रहते हैं कि शिव पूजा करने से लक्ष्मी नहीं मिलती, शिव पूजा करने से लक्ष्मी नहीं मिलती। तो उसको कह दीजिए कि शिव पूजा करने से लक्ष्मी नहीं मिलती, शिव पूजा करने से महालक्ष्मी मिलती है, उसको जवाब दे दीजिए। शिव के बारे में इतने गलत प्रवचन लोगों ने किए, कहां से लेकर आए मालूम नहीं। शिव तो सर्वदाता है वह, क्या क्या नहीं दिया हम, क्या प्रमाण दे। गाओ। क्या क्या नहीं दिया हमें, हम क्या प्रमाण दे, हम क्या प्रमाण दे। बसे गए त्रिलोक शंभु तेरे दान से। क्या क्या नहीं दिया हमें, हम क्या प्रमाण दे, हम क्या प्रमाण दे। बसे गए त्रिलोक शंभु तेरे दान से। शरण तिहारे तपोकार काल तू, कैलास के निवासी नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ।
बबूत में खजाना कुबेर का। छपटी बबूत में खजाना कुबेर का, वो कैसे हो सकता है? सुनो, एक बार पार्वती ने कहा, आपने मुझे कुछ भी कभी कुछ दिया, कभी विचार किया, मुझे साड़ी खरीदने हैं, मुझे सोने चांदी के गहने खरीदने हैं, गांव में सेल आया है और नया मॉल बना है, तो कुछ तो मुझे कुछ खरीदी करने के लिए दीजिए, कभी तो झोली में हाथ रखो। और शंकर जी के झोली में भस्म के सिवा और कुछ रहता ही नहीं, बहुत बहुत बिच्छू रहता है, कोई हापुल्लू रे, झोली में और कुछ तो है नहीं। कभी तो विवेक करना चाहिए कि पार्वती आपको कुछ लेना है, खरीदना है, कभी आपने कुछ मुझे दिया ही नहीं। अब तो मुझे कुछ दीजिए, मुझे सोना चांदी हीरे मोती के बहुत सारे आभूषण खरीदना है, मुझे सुंदर सुंदर वस्त्र भी खरीदना है, आप मुझे दीजिए। शंकर ने कहा, अरे एक काम करो पार्वती, बोली लो ये चपटी भस्म ले जाओ, इसमें से सब कुछ खरीद सकोगे आप। पार्वती ने कहा, आपने भांग पी ली लागे छे? ये चपटी भस्म में सोना चांदी हीरा मोती सब खरीदे जाएंगे, वस्त्र खरीदे जाएंगे, कोई पागल समझेगा मुझे? महादेव ने कहा, एक काम करो पार्वती, ये चपटी भस्म है ना, वो लेकर पहले तो कुबेर के पास जावा, कुबेर को कहना ये चपटी भस्म के बदले में आपको सोना मोर देंगे उसकी बराबर। अरे पण ये चपटी भस्म में सोना मोर भी नहीं आएगी, उसका वजन भी नहीं है, क्योंकि भस्म का तो वजन है ही नहीं, तो एकदम हल्की फुल्की होती। जाए तो सही, कोई बात नहीं, आपकी जो लीला। पार्वती संकोच अनुभव करती छपटी भस्म लेकर कुबेर के पास गई और कुबेर जी को कहा, शंकर जी ने कहा है ये छपटी भस्म के बदले में आप मुझे थोड़ा सा सोना सोना मोर जो मिले वो आप दीजिए, उसकी वजन के बराबर। हाँ, कुबेर भी हंसने लगा कि वो भस्म की कोई वजन ही नहीं हुई थी, ऐसे आप सोना मोरो यहाँ से ले जाओ, आपका ही है सब, ये शंकर जी का ही प्रसाद है, ऐसे ही सोना मोरो ले जाओ। नहीं नहीं, शंकर जी की आज्ञा, ये छपटी भस्म के बदले में मुझे चाहिए, ऐसे नहीं। तो कोई बात नहीं माँ, जो आप कहो वैसा ही करेंगे। कुबेर ने तराजू लिया, तराजू के एक छाबड़े में महादेव ने दी हुई ये भस्म रखी, छपटी भस्म, और दूसरी तरफ कुबेर के मन में तो था कि एक छोटा सा एक भी कण में रखूंगा ना सोने का तो भी उसका वजन हो जाएगा, तो पहले एक छोटा सा सोना का थोड़ा सा टुकड़ा रखा, भस्म ऊंची नहीं हुई। दूसरा तीसरा सोना मोहर, तब धीरे धीरे कुबेर ने कहा ये तो तराजू छोटा पड़ जाएगा, बड़े तराजू लाओ। बड़े तराजू लाए, इसमें भस्म रखी, दूसरा तराजू था छाबड़ा था, उसमें पूरा पूरा सोना मोहर जो 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 धन भंडार था सब रख दिया। बाद में तो कुबेर ने अपने अंग पर जो पहना था वो भी सब रख दिया, तो अभी भस्म टच मच नहीं हुई। तब कुबेर ने कहा, माँ शिव जी की भस्म की छपटे के आगे मेरा कुबेर का खजाना भी छोटा पड़ जाता है। वहां से पंक्ति बनी ना, बखान क्या करूं मैं राखों का ढेर का, राखों का ढेर का। ने कहा, महादेव इस छपटी भस्म में पूरा कुबेर का खजाना आ गया, तो आपके पास तो पूरा ढेर पड़ा है, पूरा ढगला 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 इतना पड़ा भस्म, और गांव गांव में है। भस्म का ढेर एक गांव में नहीं है, सभी गांव गांव में, शमशान में। कितनी भस्म आपके पास है, उनका मूल्य कौन कर सके भगवान। तो वहां से पंक्ति निर्माण हुई, बखान क्या करूं मैं राखों का ढेर का, राखों का ढेर का। छपटी बबूत में खजाना कुबेर का, चपटी बबूत में खजाना कुबेर का। बड़ा है तेरा दाईजा, बड़ा दातार तू, बड़ा है तेरा दाईजा, बड़ा दातार तू। आयो शरण तिहार प्रभु द्वार का।
लक्ष्मी महादेव के परम भक्त हैं और लक्ष्मी जी स्फटिक शिवलिंग का पूजन करती हैं। तो भगवान महादेव की जो पूजा करे उन पर लक्ष्मी कृपा नहीं करती, उन पर महालक्ष्मी कृपा करती। इसलिए कोई ऐसा प्रवचन करें तो उनको कह देना कि भगवान महादेव की भक्ति करे, उन पर लक्ष्मी नहीं महालक्ष्मी कृपा करती है। तो कोई भी मानव के लिए स्फटिक शिवलिंग श्रेष्ठ मानना चाहिए। कोई भी नारी शरीर स्फटिक शिवलिंग की पूजा कर सकते हैं। और एक सुगंधी शिवलिंग है, पुष्प में से बनता है, पुष्पलिंग है, बहुत सारे लिंगावली है। योग धूम लिंग धन धान्य लोट आटे में से बनता है। एक पारद लिंग है जो शुद्ध पारा में कोई वस्तु मिश्रित करके पारा को बांधा जाता है, उनको कहते हैं पारदलिंग। और पारदलिंग की आप पूजा करते हैं तो कभी पारा को स्नान कराया हुआ जल कभी मुख में नहीं रखना चाहिए, और पारदलिंग को स्पर्श करने के बाद कुछ भी खाना नहीं चाहिए, क्योंकि पारो एक पॉइजन, थोड़ा सा भी जो पेट में जाएगा तो बहुत नुकसान करता है। और पारदलिंग को स्नान कराया हुआ जल कोई वृक्ष को भी नहीं अर्पण करना चाहिए। अरे कोई भी देव मूर्ति को स्नान कराया हुआ जल, अबील गुलाल पंचामृत दूध दही वाला जल एक वृक्ष को आप अर्पण करेंगे ना तो वृक्ष सूख जाएगा। कई बार हम गलती करते हैं, भगवान को स्नान कराया, दूध दही पंचामृत अबील गुलाल, वो जल हम तुलसी को अर्पण कर देते हैं तो तुलसी सब वन चले जाएंगे ना, क्योंकि दूध दही पंचामृत सुगंधित द्रव्य अबील गुलाल कुमकुम ये सभी एक प्रकार के केमिकल हैं, वृक्ष को बहुत नुकसान करता है वो। इसलिए कभी भी ऐसा अबील गुलाल पंचामृत दूध दही वाला जल कोई वृक्ष को और के कैरे में खामने में नहीं अर्पण करना चाहिए। बहुत ख्याल रखें, सूख जाएगा तुलसी, वन चले जाएगी तुलसी। तो पारदलिंग की भी महिमा है। बालू का शिवलिंग, रस शिवलिंग, स्वर्ण शिवलिंग, रजतलिंग, ताम्रलिंग और रत्नलिंग, दीप प्रज्वलित करते हैं उनको दीपलिंग कहते हैं। आप घर में जो लिंग रखते हैं उनको चलित शिवलिंग कहा जाता है। हिरता फिरता शिवलिंग, चलित लिंग, उसके सामने बैठकर आप पूजा कर सकते हैं। घर में जो शिवलिंग रखते हैं वो अंगूठे के माप का और 4 अंगुली के नाप का रखना चाहिए। जो बड़ा है तो रोज उनकी पूजा करनी चाहिए। आप आपके घर में शिवलिंग की पूजा प्रेम पूर्वक आदर के साथ रख सकते हैं। कितने लिंग रख सके, 1 2 3 4 5 जितनी संख्या हो इतना लिंग स्वरूप आप रख सकते हैं। ऐसी कोई विधान नहीं है कि एक ही रखे, 2 रखे। कई लोग कहते हैं कि गणेश की मूर्ति एक ही रखनी चाहिए, दूसरी नहीं रखनी चाहिए। इसमें क्या है यार, मंदिर में जितनी जगह हो उतनी मूर्ति रखो। आजकल कैसा हुआ है कि लोग भगवान को मानने वाले कम हो गए और भगवान की संख्या ज्यादा हो गई। कहीं कहीं लोग के घर में जाते हो इतने भगवान हो बजाय मुंह बैठा हो। दिवस तो ठीक बेसीन काढ़ नाखशो, रात्रे शू व्यवस्था करशू। एक तो मंदिर नानु हो, एक बीजा टेका देने भगवान बैठा हो, टेका वाली सरकार। घर में आप शिवलिंग प्रेम पूर्वक रख सकते हैं। कई लोग कहते हैं कि कृष्ण की पूजा के साथ शिव की पूजा नहीं रखनी चाहिए। ऐसा कोई बोलते हैं, कहते भी हैं। आपको मालूम है कृष्ण किसके भक्त हैं? ये महादेव जी के परम भक्त हैं। शिवपुराण में देखो जो कृष्ण ने शिव साधना की, उपमन्यु ऋषि ने जैसे मार्गदर्शन किया वैसे ही भगवान द्वारकाधीश कृष्ण ने उपमन्यु ऋषि के चरण में बैठकर क्रिया विद्या, शांभवी विद्या, मांत्री विद्या, शिव विद्या, पंचाक्षरी विद्या, सभी विद्या द्वारकाधीश भगवान कृष्ण जी ने उपमन्यु के मुख से प्राप्त की। और उपमन्यु ऋषि ने जो मार्गदर्शन किया वैसे ही भगवान द्वारकाधीश भगवान कृष्ण जी ने बहुत शिव साधना की, बहुत शिव उपासना की। और भगवान द्वारकाधीश भगवान कृष्ण ने बार बार कहा कि मेरे पास जो सामर्थ्य है, मेरा जो साम्राज्य है, ये भगवान शिव का प्रसाद है। बार बार भगवान द्वारकाधीश कृष्ण ने कहा। जब युद्ध करना था तब भगवान द्वारकाधीश ने कहा अर्जुन को, अर्जुन जीतना है ना तो पहले शिव जी को जलाभिषेक करना पड़ेगा। ओम नमो भवाय शर्वाय सहा अर्जुनम। अर्जुन के साथ भगवान वासुदेव ने भगवान महादेव को अभिषेक किया। शिव की पूजा पहले की। और आप कहे कि कृष्ण की पूजा के साथ शिव की पूजा रखनी नहीं चाहिए। और कृष्ण का तो श्रेष्ठ नियम है, सुबह में आंख खोले तो ही भगवान शिव का ही दर्शन करते हैं। और आपके घर में कृष्ण की पूजा है और कृष्ण आंख खोले और कहीं जगह पर शिव नहीं दिखाई देंगे तो दूसरे के घर में दर्शन करने के लिए जाएंगे। इससे तो अच्छा है कि कृष्ण के पास शिव जी को बैठा दो
कन्या आंख खोले और शिव का दर्शन हो जाए, एक दोनों का मिलन हो जाए, है? लेकिन इतनी जड़ता हो, है? कृष्ण की पूजा के साथ शंकर की पूजा, अरे किसने आपको कहा, है? कैसे ऐसे धर्मगुरु भी बहुत होते हैं, और शिव का विरोध करे उसको धर्मगुरु नहीं कहना चाहिए, उनको अधर्मगुरु कहना चाहिए। महादेव का जो जड़ खोदे, महादेव का जो विरोध करे, शिव जी के बारे में कोई किसी व्यक्ति को, महादेव के बारे में जो किसी को विरोध में करे, ये कोई धर्मगुरु नहीं होता। शिव तो मूल है, शिव तो आधार है। तो आप आपके घर में महादेव का लिंग स्वरूप प्रेम से आदर के साथ रख सकते हैं। इसमें पंचामृत दूध दही से उसकी पूजा नहीं, बस शुद्ध जल से। और रोज भी जलाभिषेक न कर सको, सोमवार के दिन कभी साल में एक बार, ये लिंग दर्शन का प्रतीक है। घर में जो शिवलिंग है उनको रोज का जलाभिषेक, रोज पूजा की उनको आवश्यकता नहीं है, ये दर्शन का प्रतीक है। लिंग ये शिव की याद है, निराकार का प्रतीक है। उनको चलित लिंग कहा है, आत्मलिंग का वर्णन किया, समग्र भूमंडल लिंग का वर्णन किया, एक पार्थेश्वर लिंग का वर्णन किया। जो मिट्टी में से लिंग निर्माण होते हैं ना, ब्राह्मण श्वेत मिट्टी में से, क्षत्रिय लाल मिट्टी में से, वैश्य पीली मिट्टी में से, शूद्र काली मिट्टी में से भगवान महादेव के लिंग स्वरूप निर्माण करे, उनको कहा गया पार्थेश्वर महादेव। एक शिवलिंग से लेकर 10 करोड़ शिवलिंग की पूजा होती है, जो पार्थेश्वर पूजा है। सभी कामनाओं की पूर्ति के लिए कोई श्रेष्ठ पूजा है तो पार्थेश्वर महादेव की पूजा है। भगवान महादेव के मिट्टी में से जो शिवलिंग निर्माण होते हैं उनको पार्थेश्वर महादेव कहा है। जो कोई नित्य पार्थेश्वर महादेव की पूजा करे उनकी कभी अपमृत्यु नहीं होती, अकाल मृत्यु नहीं। ऐसे बहुत सारे शिव भक्त हमने देखे हैं कि रोज भगवान महादेव का पार्थेश्वर पूजन करें, मिट्टी में से सुंदर शिवलिंग निर्माण करें, सुंदर पीठ निर्माण करें, भगवान महादेव का आह्वान करके शिव पूजा करें। शिव पूजा करने के बाद वो पार्थेश्वर महादेव का मिट्टी का जो लिंग है सरोवर में, सागर में, जलाशय में अथवा कोई बिलवृक्ष के गहरे खामणे में वो अर्पण कर देते हैं। इसलिए पार्थेश्वर महादेव लिंग, और जितने लिंग उतने पीठ बनाने पड़ती हैं। ऐसा नहीं एक लिंग बनाओ एक पीठ बनाओ, जरूर हो सकता है एक लिंग बनाओ मिट्टी में से, नीचे पीठ बनाओ मिट्टी में से, और छोटे छोटे शिवलिंग बनाकर आजू बाजू में आप रख दो, उनको मणिलिंग कहा गया है। ऐसा कर सकते हैं आप, उसको मणिलिंग की मान्यता दी है। एक यंत्र लिंग भी है, ये मिट्टी में से लिंग बनाकर यंत्र बनाते हैं, ये यंत्र पूजा होती है। इसमें अलग अलग बहुत सारा विधान पार्थेश्वर महादेव की पूजा का है। लेकिन ये सब आपको याद न रहे, ये सब आपसे व्यवस्था न हो सके तो बहुत सरल में पार्थेश्वर महादेव की पूजा का एक विधान दिखाऊं। आपके आंगन में जो बिलवृक्ष होगा, जो हो तो जिनके आंगन में बिलवृक्ष रहता है उसका आंगन आंगन नहीं, उनका आंगन सभी तीर्थों का प्रतीक है। ये बिलवृक्ष की महिमा है, कोई सामान्य वृक्ष नहीं बिलवृक्ष। महादेव स्वरूपम बिलवृक्ष, बिलवृक्ष स्वयं महादेव का स्वरूप है, इसलिए बिलवृक्ष को कभी सामान्य वृक्ष नहीं समझना चाहिए। तो उसके नीचे जब मिट्टी रहती है गहरे खामणे में, तो इस मिट्टी का लिंग एक सुंदर बना लो, ऐसे यही मिट्टी, और वहां सुंदर एक पीठ बना लो, बस यही मिट्टी, वही मिट्टी से, और उस पर जलाभिषेक कर दो तो बिलवृक्ष को भी जल अर्पण हो जाएगा। और मिट्टी का लिंग जो निर्माण हो उस पर जलधारा करो तो पार्थेश्वर महादेव की पूजा भी हो जाएगी, और विसर्जन करने की कोई बात नहीं रही, वहीं विसर्जन हो जाएगा। ये भी ना हो सके तो आपके आंगन में तुलसी हो, तुलसी का सुंदर कहरा हो, तुलसी का सुंदर खामना हो, तो तुलसी के कहरे में, खामणे में, कुंडे में मिट्टी रहती है, यही मिट्टी का लिंग निर्माण करो। धीरे धीरे हाथ से सुंदर एक छोटा सा शिवलिंग बनाओ, और नीचे छोटी सी पीठ बना लो, और उसको कर दो जल अर्पण। आह्वान करने की आवश्यकता नहीं, विसर्जन करने की आवश्यकता नहीं, हो गई पार्थेश्वर महादेव की पूजा। तुलसी को भी जल अर्पण हो गया और पार्थेश्वर महादेव की पूजा भी हो गई। और तुलसी के आगे पार्थेश्वर महादेव की पूजा की बहुत महिमा है, बिलवृक्ष के नीचे बैठकर पार्थेश्वर महादेव की पूजा की बहुत महिमा है। इसलिए कभी अवसर मिले तो विशेष प्रकार से पार्थेश्वर महादेव की पूजा करें। जैसे आंगन में आप भगवान सत्यनारायण की कथा करते हैं, वैसे ही 11 ब्राह्मणों को बुलाकर पार्थेश्वर महादेव की पूजा करें। ये न हो सके तो 5 ब्राह्मण को बुलाकर
पार्थेश्वर महादेव की पूजा करें। शिव महापुराण में पार्थेश्वर पूजा का विधान है। सभी कामनाओं की पूर्ति के लिए पार्थेश्वर महादेव। 5 ब्राह्मण न मिले तो 3 ब्राह्मण, 3 न मिले तो 2 ब्राह्मण, 2 ब्राह्मण न मिले तो 1 ब्राह्मण, પછી आधा नहीं मिलता कहीं जगह पर। एक विद्वान ब्राह्मण को आमंत्रित करते हैं, उसके द्वारा विधिवत पार्थेश्वर महादेव की पूजा करें। उनकी बहुत महिमा है। ये श्लोक शिव पुराण का है। जो पार्थेश्वर महादेव की पूजा करे वो सभी श्राप में से मुक्त हो जाएगा। किसी का श्राप आपको लगा है, ये श्राप मुक्त हो जाएगा। दक्ष महाराज ने अत्रि पुत्र चंद्र को श्राप दिया था ने, आपको क्षय रोग हो, तो ब्रह्मा जी ने क्या कहा चंद्र को? चंद्र को कहा, चंद्र आप प्रभास तीर्थ में जाकर पार्थेश्वर महादेव की पूजा करो। तो ब्रह्मा का वचन सुनकर वो दक्ष का दिया हुआ श्राप चंद्र प्रभास तीर्थ में पधारे और प्रभास तीर्थ में सागर के किनारे बैठकर पार्थेश्वर महादेव की पूजा की। तो चंद्र को क्षय रोग में से मुक्ति मिली और हम सबको क्या मिला? ज्योतिर्लिंग मिला, जिनको कहते हैं सोमनाथ महादेव। तो कभी अवसर मिले तो पार्थेश्वर महादेव की पूजा करें। ये शिव पुराण का श्लोक है, सुनो जरा। मृत्यु हरम काल मृत्यु, अब मृत्यु नहीं, अकाल मृत्यु नहीं, जो पार्थेश्वर महादेव की पूजा करे उनके लिए कहा। श्रापे विना शनम सद्य कलत्र पुत्रादि धन धान्य प्रदं द्विजा। धन धान्य पुत्र पौत्र ये भगवान महादेव की पूजा से मिलता है। इसलिए कभी अवसर मिले तो भगवान महादेव के पार्थेश्वर पूजा करने चाहिए। देखो राजा दशरथ जी को पुत्र नहीं थे तो गुरु वशिष्ठ महाराज ने क्या कहा? राजा दशरथ, आपकी परंपरा में भगवान शिव की भक्ति है। राजा दशरथ की परंपरा में शिव है ना, परम शिव भक्त है दशरथ जी। तो गुरु वशिष्ठ महाराज ने कहा कि आप पार्थेश्वर महादेव की पूजा करो, आपकी पुत्र कामना पूर्ण होगी। ये कोई कल्पित नहीं है, शिव महापुराण का है। पुत्रार्थे पार्थिवो मूर्ति शैवो दशरथो समानर्थ विशेषेण वशिष्ठस्य हया मुने। गुरु वशिष्ठ महाराज की आज्ञा का अनुसरण करते हुए राजा दशरथ ने पार्थेश्वर महादेव की पूजा की। और अकेले न नहीं, साथ में कौन? कौशल्या तत्प्रिया मूर्ति। मां कौशल्या जी ने, श्रृंगी ऋषि ने कहा, मां कौशल्या जी आप भी पार्थेश्वर महादेव की पूजा करो। राजा दशरथ, मां कौशल्या जी और कौन साथ में? सुमित्रा च शिव प्रिया। सुमित्रा तो पहले से महादेव के भक्त हैं। किसी ने कहा और सुमित्रा जी शिव भक्ति कर रही हैं, वैसा नहीं। सुमित्रा तो परम शिव भक्त, वो तो पहले से स्वयंभू महादेव के भक्त है। राजा दशरथ, मां कौशल्या जी, सुमित्रा जी और साथ में कौन? कैकेयी नृप राजा को अति वाली रानी कैकेयी ने भी साथ में पार्थेश्वर महादेव की पूजा की। और भगवान शंकर जी ने श्री हरि को कहा, हरि आप जाओ दशरथ का आंगन पावन करो। और हर पल महादेव की आज्ञा का अनुसरण करने वाला देव श्री हरि भगवान विष्णु जी, विष्णु भगवान राजा दशरथ के आंगन में पधारे। एक रूप में नहीं, चतुर रूप में पधारे। भगवान राम, लक्ष्मण जी भरत और शत्रुघ्न। और राम जी स्वयं भगवान महादेव के भक्त हैं ना। भगवान राम ने, किसी ने कहा और राम जी शिव भक्ति करने लगे, ऐसा नहीं, वो तो स्वयंभू महादेव जी के भक्त हैं। किसी ने कहा और राम जी महादेव की भक्ति कर रहे हैं, वैसा नहीं, वो तो स्वयंभू शिव भक्त है। भगवान राम
भस्म का त्रिपुंड करे, भगवान राम जी रुद्राक्ष धारण करें और स्वयं में स्थिर रहकर भगवान महादेव की परम भक्ति, परम उपासना भगवान राम जी करें। और कई लोग ऐसा मानते हैं कि भगवान राम ने एक लिंग की स्थापना करी बस, जिनको रामेश्वर कहते हैं। ऐसा नहीं, प्रभु राम जहां जहां गए वहां वहां भगवान राम ने अपने कर कमलों के द्वारा बहुत सारे शिवलिंगों की स्थापना की। बहुत सारे रामनाथ हैं, रामेश्वर हैं। जहां जहां प्रभु गए वहां वहां राम जी ने लिंग स्थापना की। असंख्य लिंगों की स्थापना भगवान प्रभु राम ने की, और उनमें से एक शिवलिंग को हमने ज्योतिर्लिंग रूप में स्वीकारा, जिनको कहते हैं सेतबंधु रामेश्वर। ऐसा नहीं कि राम ने एक लिंग की स्थापना करी, असंख्य शिवलिंगों की स्थापना प्रभु श्री राम ने की है। कहीं कहीं स्थानों पर तो भगवान महादेव, राम जी महादेव का लिंग स्वरूप स्थापित किया, तो भगवान महादेव को अभिषेक करने के लिए जल नहीं मिलता था, तो राम जी ने क्या किया? राम जी ने पाताल में बाण चलाया और बाण के द्वारा पाताल में से जल निकाला और उसी जल से भगवान शिव जी को जलाभिषेक किया। और राम के बाण द्वारा जो जल धरती में से प्रकट हुआ, इस जल को सामान्य जल नहीं माना गया, उसको हम बाण गंगा कहते हैं। तो राम के बाण के द्वारा जो जल प्रकट हुआ वो बाण गंगा है। ऐसे बहुत सारे ऐसे स्थान हैं कि राम जी ने अपने बाण के द्वारा जल निकाला और महादेव को जलाभिषेक किया। भगवान प्रभु राम महादेव जी के परम भक्त हैं। ये शिव महापुराण का श्लोक है, सुनो जरा। राम सहजो नित्यम, नित्यम सहज उनका स्वभाव शिव भक्ति है। राम जी का सहज स्वभाव महादेव की भक्ति है। पार्थिव नित्य पार्थेश्वर महादेव की पूजा भगवान राम जी करे। और रुद्राक्ष विरजा खुद में स्वयं में स्थिर रहने वाला देव भगवान राम है। पूजन रामचंद्र जब कीना, जीत के लंक विभीषण दीना। राम जी ने भगवान महादेव की साधना अद्भुत की है। शिवपुराण में तो बहुत विस्तृत उनका वर्णन है। भगवान राम जी ने बार बार जाहिर किया है कि मेरे पास जो सामर्थ्य है ये सब कुछ भगवान शंकर जी का प्रसाद है। महादेव की तपस्या पहाड़ों पर बैठकर भगवान राम जी ने की है। राम जैसी शिव साधना, शिव उपासना कौन करे? कोई नहीं। और राम की दृष्टि में शंकर भगवान सामान्य कोई देव नहीं है। ये स्तुति भगवान राम जी के मुख में से प्रकट हुई है। राम की दृष्टि में शिव कौन है? भगवान प्रभु राम की दृष्टि में शिव स्वयंभू पुरुष है, आदि पुरुष है, मूल पुरुष, ये श्रेष्ठ पुरुष है। इसलिए कभी शिव जी को सामान्य देव रूप में नहीं देखना चाहिए। अभी भी बहुत ऐसे लोग हैं, शिव जी की गिनती ही नहीं उनके पास, ऐसे बहुत अज्ञानी लोग हैं। भगवान राम बोले, हे महादेव मैं आपको नमन करता हूं। स्तुति भगवान राम के मुख में से प्रकट हुई है। नमामि शंभो पुरुषं पुराण। भगवान राम जी ने कहा, महादेव आप पुराण पुरुष हैं, आप वेद पुरुष हैं, आदि पुरुष, आप मूल पुरुष, जगत के रचयिता भगवान शिव आप हैं। राम जी ने भगवान महादेव की स्तुति की। सबको भवपार करने वाला दुनिया में एक ही देव है, महादेव तू है। और कोई देव भवपार नहीं कर सकता। भलामण कर सके, काने मारी भक्ति करे आवे छे जरीक पार कर देजो। मोक्ष देने वाला शंकर है, और कोई देव मोक्ष देने वाला नहीं है। और कोई देव जो मोक्ष देने वाला है तो शमशान पर लिखो उसका नाम। शमशान पर एक ही देव का नाम लिखा जाता है जिनका नाम है महादेव, क्योंकि मोक्ष का देव है, मुक्ति का देव है, मुक्तिनाथ है। लेकिन उनको छोड़कर आप भले भजो सबको, लेकिन शिव को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। कभी शिव जी को हमारे से दूर नहीं, निरंतर भगवान शिव का याद करने चाहिए। ये राम जी बोले, हे महादेव शंभो पुरुषं पुराण।
नमामि सर्वज्ञं पार बहुमार करने वाला देव। नमामि रुद्रं प्रभुं क्षयन्तं नमामि सर्वं शिरसा नमामि सर्वं शिरसा। मेरा मस्तक झुकाकर प्रणाम कर रहा हूं। शीर्षा नमन शीर्ल मस्तक, मेरा मस्तक झुकाकर भगवान मैं आपको प्रणाम कर रहा हूं। देवों का जो मंगल करते हैं आप, सभी देवों का मंगल करने वाला कौन? आपका भगवान, उसका भगवान, सबका भगवान कौन? महादेव। ये सबका भगवान महादेव, ये देवों का मंगल करते। कहीं कहीं लोग तो संप्रदाय वाले ऐसा प्रवचन करते, मेरे भगवान ने सृष्टि की रचना की। तेरा भगवान काल जन्म हुआ उसका अजी अभी भी पारने में झूल रहा है। और ऐसी गलत बात लोगों को आप कह रहे हैं। सर्वोपरि दुनिया में कोई नहीं, सर्वोपरि एक ही है, भगवान शिव निराकार भगवान महादेव। वही जगत के रचयिता है, वही जगत के स्थापक हैं, वही जगत के मध्य है और वही जगत के अंत हैं। जिनके पास शिव नहीं है वो हालता चालता हुआ शव है। जिनके पास शिव की उपासना नहीं, शंकर की जिनके पास भक्ति नहीं, दुर्भाग्य है उनका। धरती पर बड़ा दुर्भाग्य उनका होगा कि जिनके हृदय में महादेव के प्रति कोई आदर नहीं, जिनके हृदय में भगवान शंकर के प्रति कोई भक्ति नहीं। ये राम जी बोले थे, मैं कोई सामान्य देव थोड़े बोले, स्वयं भगवान राम बोले। नमामि देवं परमं व्ययम्, देवताओं का मंगल। तमुमापति लोक गुरु नमामि, जगत का गुरु त्रिभुवन गुरु भगवान शंकर हे उमापति। नमामि दारिद्र्य निर्धनता को दूर करने वाला हे शंकर। नमामि रोगहरं, रोग और शोक को हरने वाला। कौन रोग को हरता है? शंकर जी हरते हैं। शोक को हरने वाला ये शंकर है। निर्धनता को दूर करने वाला महादेव है। शंकर जैसा दुनिया में कोई देव नहीं है। ये राम जी बोले निर्धनता को तू दूर करता है, दरिद्रता को दूर करने वाला तू है, रोग और शोक में से मुक्त तू ही करता है। धन निर्धन को देत सदा ही, जो कोई चाहे वो फल पाए। ये भगवान शंकर है, सब कुछ देने में समर्थ है। विद्यार्थे लभते विद्या, धनार्थे लभते धनम, पुत्रांते लभते पुत्रान, मोक्षांते लभते गते। सब कुछ देने वाला शंकर है। मेरे राम महादेव जी के परम भक्त हैं। एक श्लोक में भगवान राम जी को भी प्रणाम करेंगे। शिव जी बहुत राजी होते हैं क्योंकि मेरे महादेव जी को राम जी की लीला बहुत प्रिय लगती है। रामायण रामाय राम भद्राय राम चंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। भगवान राम जी, भगवान श्री राम महादेव जी को बहुत प्रिय है और भगवान राम महादेव जी के परम भक्त हैं। शंकर जी की बहुत उपासना भगवान राम जी ने की है। आइए एक मिनट के लिए भगवान राम को हम याद कर लेंगे। कलावती श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।
ली, महादेव ने वाह ली। बाबा को याद करें। राम राम। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम परम भक्त हैं। जब पिता के आज्ञा का अनुसरण करने के लिए राम जी वन में निकले, तब पहली बार केवट को मिले और गंगा को पार किया, और गंगा को पार करके वहां पार्थेश्वर महादेव की पूजा की, केवट की उपस्थिति में की। और मां सीता ने मां गंगा को प्रार्थना की, हे गंगा मैया हमारी रक्षा करो। भगवान प्रभु राम लक्ष्मण ने केवट की उपस्थिति में पार्थेश्वर महादेव की पूजा की। चित्रकूट में भगवान ने जब वास किया, तब अमंगल दिखाई दे रहा था। तब भगवान राम ने लखन को कहा, लक्ष्मण को, लक्ष्मण कुछ ठीक नहीं हो रहा है, चल हम दोनों पार्थेश्वर महादेव की पूजा करें। राम जी और लक्ष्मण जी ने पार्थेश्वर महादेव की पूजा करके इस वन में जितने ऋषि मुनि साधु संत रहते हैं ना, उनको प्रणाम करने के लिए दोनों भैया गए थे। क्या हमारा अनिष्ट को कुछ होने जा रहा है, क्योंकि समाचार मिलने वाला था ना।
पिताजी देवलोक हो गए, समाचार नहीं हुआ था, राम जी को मालूम हो गया था। शोक में से मुक्त होने के लिए शंकर की पूजा उचित है। सभी दुखों में से मुक्त होने के लिए एक ही महादेव की पूजा है। कभी भी अंदर से कुछ ऐसा लगे कि कुछ ठीक नहीं होने वाला, तब शंकर जी के पास जाओ। शोक और रोग सब में से मुक्त करने वाला शंकर है। कभी भी आपको ऐसा अंदर से उद्वेग, भय, तो भय में से मुक्त होने के लिए देव अभय वरदान। शंकर जी ऐसा एक वरदान देते हैं, भय मुक्त कर देते हैं। कोई वैद्य तो दवा दे तब रोग जाता है, मेरा शंकर का तो नाम लेने मात्र से भवरोग मिट जाता है। यही शंकर, यही महादेव है। और मेरा शंकर गांव गांव में बैठा है। शिवालय औषधालय है, ये जो शिवालय है ना औषधालय है, गांव गांव में बैठा है कि एक बार तो मेरे पास आओ तो सही, एक बार तो मेरे पास आओ। कोई गांव ऐसा नहीं कि मेरा शंकर आपका इंतजार नहीं कर रहा, निरंतर इंतजार कर रहा है शंकर, क्योंकि मेरे पास, इसलिए 24 घंटे शंकर का शिवालय खुला रहता है। आज मैं कहीं विष्णु भक्तों के घर गया तो कहीं कहीं घर में लाला जागता था, कहीं कहीं सोता था, पर्दा बंद ही रहता है। और मेरा शंकर 24 घंटे जागता रहता है, इसलिए उसका नाम है जागेश्वर महादेव, जागनाथ महादेव। निरंतर जागता रहना, जागते रहने वाला देव है। ये प्रकाश है। हम प्रदेशों में जाते हैं ना, तो इसमें क्या होता है, वहाँ सनातन हिंदू टेम्पल रहते हैं, मंदिरों का नाम होता है सनातन हिंदू टेम्पल। तो इस टेम्पल में क्या होता है, एक स्टेज पर सभी भगवान रहते हैं, राधा कृष्ण राम लक्ष्मण जानकी, सभी देवताओं को एक स्टेज पर बिठा देते हैं। सभी धर्मों के लोग वहाँ, सभी कोई जे भगवान को मानते हैं, सभी वहाँ सनातन हिंदू टेम्पल में रहते हैं। इनमें सभी एक स्टेज पर बैठते हैं देव, लेकिन शिव जी का लिंग स्वरूप एक बाजू स्थापित करते हैं। क्यों? सभी देवताओं को पर्दा बनकर सो जाना है, उसको सोने में समझता नहीं हो। इसलिए जब हम 3 साढ़े 3 बजे कथा प्रारंभ करें ना, तो सभी देवता पर्दा बंद रखकर, खबर नहीं अंदर क्या करते होगे मालूम नहीं, लेकिन ऐसे पर्दे बंद रहते हैं, तो हम तो कथा प्रारंभ कर देते हैं। बाद में 5 साढ़े 5 बजे पर्दे खुलते थे देवताओं का। लेकिन जो कथा सुनने के लिए आते थे, कोई फल लेकर, कोई एप्पल लेकर, कोई केले लेकर, सभी सामग्री लेकर आते थे, तो हाथ में लेकर इधर उधर देखे कहाँ कहाँ उसको रखे, किस भगवान के पास रखे। तो कोने में शिव जी बैठे हैं, वहां सब जाकर शिव जी को कोई श्रीफल, कोई पुंगी फल नहीं, कोई एप्पल नहीं, कोई केला नहीं, इतने फल का ढेर हो जाता है। कथा पूरी होने के बाद तो शंकर जी के पास इतने फल हो जाते हैं। ये 5 बजे ये लोग जागते हैं, तब उसके पास कुछ नहीं होता, मांगने के लिए जाना पड़ता है, थोड़ा सा हमको दीजिए। तो उस कथा में से मैंने पकड़ लिया, जो अपने पर्दे बनकर जो सोया रहता है उसको कुछ नहीं मिलता, और मेरे शंकर की तरह जो जागता रहता है उनको दुनिया के सभी फल मिलते हैं। इसलिए जागते रहना चाहिए। सोया नर सब कुछ खोया। जे माणस સવારમાં પોતાની પથારી, ગુજરાતીમાં પથારી કહીએ ને આપણે, જે માણસ સવારમાં પોતાની પથારી ન છોડે ને, એ માણસ પોતાની જ ફેરવે। સમજાય તો ગુજરાતી ને, મારા એવું ખુલ્લું ન બોલે ને, જરીક વ્યાસપીઠની મર્યાદા હોય। જે માણસ સવારમાં પોતાની પથારી છોડતો નથી, પોતાની જ બોલી ગયા ને તો સારું। એટલે સવારમાં જલ્દી જાગી જવું જોઈએ, વહેલા ઉઠી જવું જોઈએ। तो राम जी महादेव जी के परम श्री रामचंद्र कृपालु बचन डोंगरे जी बापा का नाम था ना, रामचंद्र जी डोंगरे जी। डोंगरे जी तो सरनेम थी ना। यहाँ आपको बहुत लाभ मिला है पूज्य बाप जी का, और उसके कृपा पात्र भी यहाँ पधारे। नाम तो मैं भूल गया, आज गया था मेड़ी पर, बाबू जी का नाम मगर नहीं रहा, क्या नाम, चंदू भाई, चंदू बापा, भाई नहीं रहे अब बापा हो गए, चंदू बापा। उसको तालियों के साथ उनको प्रणाम करें।
डोंगरेजी बाबा की सेवा करने का अवसर बहुत मिला है। मैं आज वहाँ गया था मेड़ी ऊपर, तीसरी मंजिल, बहुत पुराना घर, वहाँ डोंगरेजी बाबा के पैर पड़े थे, चरण पड़े थे। बहुत मुझे फोटो भी दिखाया, मुझे बहुत अच्छा लगा, 2-3 बातें भी सुनी। बहुत जन्मों का पुण्य जब एकत्र होता है ना, तब ऐसे साधु महापुरुष का संग मिलता है, सबको नहीं मिलता। बहुत कम लोग होते हैं जिनको ये अवसर मिलता है। रामचंद्र डोंगरेजी बाबा, नाम रामचंद्र, कितना सुंदर नाम। और उसके घर गया में जिसका नाम पूछा सबको गंगा, कोई यमुना, कोई कृष्णा, कोई राम। ये नाम की कमाल किसने की मालूम? ठक्कर समाज में नाम की कमाल करने वाले ठक्कर समाज में ये हरिराम बापा हुए। हरिराम बाबा जहां गए वहां नाम सबके रखे। बहुत मुझे मिले, एक मेरा नाम हरिराम बापा ने रखा है, ये भगवान का ही नाम। आइए राम जी को याद करेंगे। श्री रामचंद्र के पास मन हरण भय सागम। श्री रामचंद्र कृपाल मन हरण भय सागम। तो राम जी भगवान महादेव के परम भक्त हैं और द्वारकाधीश शिव जी के परम भक्त हैं। भगवान कृष्ण जी ने महादेव की उपासना बहुत की है। उपमन्यु ऋषि ने कहा, द्वारकाधीश आप हिमालय पहाड़ में जाओ, जो बद्री नारायण तीर्थ हैं वहां जाकर आप कठिन तपस्या करो। और द्वारकाधीश हिमालय पहाड़ बद्री नारायण पहुंचे। पर्वत पर बैठकर द्वारकाधीश कृष्ण भगवान ने कठिन साधना की, वहां से सभी वरदान पाए। ये कृष्ण भगवान, ये शिव महापुराण का श्लोक है, शिव पुराण का प्रसाद है। कृष्णेन च कृतं नित्यं भद्रय पर्वतोत्तमो पूजनं तु शिवस्यैव सप्त मासा वधि स्वयं। एक महीना नहीं, एक मास नहीं, कितने मास? सप्त मासा वधि स्वयं। 7 महीने तक निरंतर कठिन तपस्या की। और द्वारकाधीश ने बहुत सारे वरदान भगवान शंकर और पार्वती के पास से पाए। पूरी शिव पुराण में तो बहुत विस्तृत ये सभी कथा है कि कैसे व्रत मांगे और कैसे व्रत कैसे वरदान दिए। ये सभी कथा शिव पुराण में, वैभव संहिता में भी है, अलग अलग संहिता में कृष्ण और राम की शिव भक्ति का वर्णन है। आइए 1 मिनट के लिए भगवान द्वारकाधीश भगवान कृष्ण को याद करें साथ में और भाव से। कृष्ण वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो। भगवान द्वारकाधीश भगवान कृष्ण जी गुजरात में द्वारका नगरी, द्वारका और बेट द्वारका, हमारे द्वारकाधीश कृष्ण की राजधानी गुजरात में है। प्रथम ज्योतिर्लिंग भी गुजरात में है। ये दोनों सौराष्ट्र की भूमि में है। आइए भगवान द्वारकाधीश को प्रणाम करें। करार विंदे करारविन्दे नपदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वातस्य पात्रस्य पुटे बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि।
साथ में गाए श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव जिह्वे पिबस्वा मृतमेतद्देवम् गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर भगवान द्वारकाधीश भगवान कृष्ण का चरित्र सबको प्रिय लगता है, हृदय को स्पर्श करता है। अधरम मधुरम, आइए। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम वचनम मधुरम चरितम मधुरम वसनम मधुरम वलितम मधुरम चलितम मधुरम प्रमितम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम। 2 मिनट के लिए राधे गोपाल। राधे कृष्ण 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 राधे कृष्ण। विठोबा को याद है। राधे कृष्ण 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 राधे कृष्ण।
गोविंद, हे गोपाल, हे द्वारकाधीश, हे यमुना महाराणी रमण ऋतु यानो गोकुल मुद्दे, हे द्वारकाधीश। जन्म लियो अधम कियो तुम्हें उधार कारागृह जन्म लियो अधम कियो
राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। परंपरा शिव है। राम कहो कृष्ण कहो सब ने भगवान महादेव की उपासना की। गुरु वशिष्ठ महाराज ने राजा दशरथ को कहा शिव उपासना करो, तो स्वयं गुरु वशिष्ठ महाराज वो तो महादेव जी के परम भक्त हैं। शिव जी के भक्तों में श्रेष्ठ को महादेव जी के भक्त की श्रेणी में ये गुरु वशिष्ठ महाराज भी हैं। ये उनके शब्द हैं। गुरु वशिष्ठ महाराज ने शंकर जी को किस दृष्टि से देखा? सामान्य ईश्वर नहीं, विश्व का ईश्वर। किसने कहा? गुरु वशिष्ठ जी ने। विश्वेश्वराय नर कारणव तारणाय। एक गुरु वशिष्ठ का प्रसाद है। नरक में से तारने वाला कौन है? तू है, और कोई नहीं। भगवान तेरी महिमा तो कान के लिए अमृत से भी श्रेष्ठ है। कर्णाभूताय शशि शेखर बाल में छत्र को धारण करने वाला हे महादेव, तेरा वर्ण तो कपूर जैसा उज्जवल। कर्पूर कांति धवलाय जटाधार हे शंकर, जो तेरा कोई भजन करे उनके लिए वचन देता हूँ। दारिद्र्य दुख दहनाय नमः शिवाय। जो शिव का भजन करे उनके लिए वशिष्ठ महाराज ने वचन दिया। कैसा वचन? दारिद्र्य दुख दहनाय नमः शिवाय। तो सभी ऋषि महादेव की भक्ति, महादेव की उपासना। रामचरितमानस में तुलसी ने जितनी महिमा राम की गाई, उसके समान भगवान महादेव की महिमा कही, थोड़ी सी भी कम नहीं। इनमें जो तुलसी का प्रसाद रुद्राष्टक आप सबको मुखपाठ है, सबको कंठस्थ है। तुलसी कृत रुद्राष्ट लगभग कोई कोई व्यक्ति को नहीं कंठस्थ होगा, बाकी तो सबको रुद्राक्ष मुखपाठ है। आज सबको रुद्राष्टक मुखपाठ है। उनका फल स्वरूप, उनका आशीर्वाद स्वरूप पूज्य मोरारी बापू है। उसके कारण हम सब ये कंठस्थ कर रहे हैं। ये रुद्राष्टक को जो इतनी लोकप्रिय दी तो पूज्य बापू ने दी ने, तुलसी कृत। तो तुलसी की रचना पूज्य मोरारी बापू की याद राग भाश्री का सबका मिश्रण करके 2 पंक्ति गाएंगे हम। शमीशा निर्वाण रूपम
रूपम निरीहं चिदाकाशनाकाशवासं भजेऽहं निराकारमूलं तुरीयं ज्ञानज्योतिं ईशं ईशं करालं महाकालं त्रिकालं गुणागार संसार पारं नतोऽहम् ईशमीशां निर्वाणरूपं निरोव्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं तो आज कथा का 5वां दिन है। आज सती प्रागट्य उत्सव भी मनाना है। जैसे राम कथा में राम जन्म, श्रीमद् भागवत कथा में नंद उत्सव, ऐसे शिव कथा में सती प्रागट्य का उत्सव, बेटी का उत्सव। बेटा जन्मता है तो सबका उत्सव मनाता है, लेकिन धन्य तो है जिनके आंगन में बेटी जन्मे और उत्सव मनाए, वही प्रणम्य है, वही धन्य है। इसलिए मेरे शंकर जी की कथा में हम सती प्रागट्य आज मनाने जा रहे हैं। दक्ष ने माता की बहुत सुंदर स्तुति की है, माँ पधारो, अम्बा पधारो। इसमें माता के भक्त बहुत हैं ना। आज मैं बहुत घर भक्ति फेरी में गया तो इतने सुंदर मंदिर आपके घर में है। कहीं रांदल की पूजा, कहीं माँ अम्बा की पूजा, कहीं भवानी की पूजा, बहुत अच्छा लगता है। किसी के घर के मंदिर देखो ने, तब इस घर के लोगों की मानसिकता का पता लग जाता है इसके मंदिर को देखकर ने। कहीं के मंदिर में जाते तो कैसा होते, बुझी हुई सब बत्ती पड़ी है, अगरबत्ती की सड़ी पड़ी है, भगवान सब सोए रहते हैं, ऐसे होते हैं ना। मंदिर में कोई उजास नहीं होता। इसलिए आपके घर का जो देवस्थान है ना, उसकी जो पूजा करते हैं ना आप, उसको देव यज्ञ कहा है। शिव महापुराण में उनको देव यज्ञ कहा है। इसलिए 1, 2, 3, 4, 5 मिनट जरूर प्रभु के सामने बैठकर कहे, भगवान हम जा रहे हैं। और मैं बहुत आदर के साथ कहता हूँ, जो अपने घर में छोटा सा मंदिर है, लेकिन मन बड़ा करके उनको प्रार्थना करके निकलो और कहो, भगवान मैं जा रहा हूँ बाहर, लेकिन फिर घर में लाना ये तेरी जिम्मेदारी रहेगी। कहकर जाओ आप उसको, मैं जा रहा हूँ, तब आपका ख्याल रखेंगे कि मेरा पोता जा रहा है, मेरा बेटा जा रहा है ना। इसलिए रोज उसको प्रणाम करके बाहर निकलो, वडीलों को प्रणाम करके निकलो। आइए 2 पंक्ति माँ भवानी के लिए, माँ अम्बा के लिए। माँ पधारो, अम्बा पधारो, माँ पधारो, अम्बा पधारो, माँ पधारो, मन मंदिर मात पधारो, मन
बढ़िया